किसी भी कीमत पर संविधान को बदलने, लोकतंत्र को खत्म करने का जो भारतीय जनता पार्टी का गुप्त मिशन है, जो सीक्रेट मिशन है, उसे कामयाब नहीं होने देगा। और इसके संकेत 3 चरण के मतदान से मिल रहे हैं। आज साफ साफ भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही का टेलर का उदाहरण देश में बन गया। आज पूरे देश में एक ही बात लोग पूछते हैं कि इस देश में ये सरकार कैसे तानाशाही स्थापित कर रही है, लेकिन सरकार जिद पर अड़ी रही। उसे ऐसा लग रहा था कि हम कुछ भी करेंगे इस देश के अंदर और लोग हमें 400 सीटें दे करके इस तानाशाही को आगे जारी रखने का मौका दे दें। कि इस बार बहुत बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 7 सीटें हारने जा रही है और इंडिया गठबंधन मिल करके दिल्ली की 7 सीटों को जीतने जा रही है। कि देश को भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का नारा मंजूर नहीं है। लोग इस बात के लिए लगातार इकट्ठे हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो मंसूबा है कि 400 सीटें जीत करके भारत के संविधान को बदला जाएगा, ये देश किसी भी कीमत पर संविधान को बदलने, लोकतंत्र को खत्म करने का जो भारतीय जनता पार्टी का गुप्त मिशन है, जो सीक्रेट मिशन है, उसे कामयाब नहीं होने देगा। और इसके संकेत 3 चरण के मतदान से मिल रहे हैं। जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार जितनी सीटें मिली थीं, हर राज्य में जिस क्षेत्र में अभी तक मतदान हुआ है, वहां भारतीय जनता पार्टी की सीटें लगातार कम हो रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी को भी ये पहले से पता था, इसलिए जिन नए राज्यों में भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही थी अपने एक्सटेंशन की, वहां पर भी उसे जनता स्वीकार नहीं कर रही। दिल्ली के अंदर दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को उठा करके इन्होंने जेल में डाल दिया। चुनाव के बीच में उठा करके जेल में डाला। भारत के गांव से लेकर के दुनिया के हर हिस्से तक एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डालने की सरकार की तानाशाही का विरोध हुआ, लेकिन सरकार जिद पर अड़ी रही। उसे ऐसा लग रहा था कि हम कुछ भी करेंगे इस देश के अंदर और लोग हमें 400 सीटें दे करके इस तानाशाही को आगे जारी रखने का मौका दे देंगे। लेकिन आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की गिरफ्तारी, आज साफ साफ भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही का टेलर का उदाहरण देश में बन गया। आज पूरे देश में एक ही बात लोग पूछते हैं कि इस देश में यह सरकार कैसे तानाशाही स्थापित कर रही है। आज अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी उसका सबसे बड़ा उदाहरण बन गया है कि अगर इतने प्रचंड बहुमत से चुना हुआ मुख्यमंत्री अगर ये बिना किसी सबूत के, बिना किसी FIR के उठा के जेल में डाल सकते हैं, तो एक आम आदमी की आवाज अगली सरकार में उठाने की हिम्मत किसके पास बचेगी। दिल्ली के अंदर इन्होंने ये बात सोची थी कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, विधायकों को हम तोड़ लेंगे, सरकार को खत्म कर देंगे, पार्टी तितर बितर हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से दिल्ली की जनता ने, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, आम आदमी पार्टी के सभी साथियों ने मिलकर के एकजुटता के साथ इनकी तानाशाही का मुकाबला किया है, इस गिरफ्तारी ने आम आदमी पार्टी को और ताकत दिया है और एकता दी है, संघर्ष करने की हिम्मत दी है। और उसके तहत हमारे मीडिया के बहुत सारे साथी पूछते थे, बहुत सारे लोगों को देश भर में प्रश्न था
कि अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने के बाद चुनाव प्रचार कैसे होगा, चुनाव अभियान कैसे चलेगा। लेकिन हमें इस बात की खुशी है, आज अरविंद केजरीवाल जेल में जरूर हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर सबसे मजबूती के साथ अगर किसी पार्टी का चुनाव अभियान चल रहा है तो आम आदमी पार्टी का चल रहा है। अभी इस बार के बजट में जो बजट पास हुआ है, इस बार के बजट में 1000 करोड़ रुपया गांव के विकास के लिए पास हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है कि गांव के अंदर कोई भी टूटी सड़क ना रहे, चाहे वो बारात घर हो, चाहे उनके डेवलपमेंट के गांव के जो भी काम हो। 1000 करोड़ रुपया इस बार के बजट में सरकार ने पास किया है, जिससे हर गांव के डेवलपमेंट पे हम फोकस करेंगे। गांव के लिए बिजली पानी की जो सुविधा है वो सबको मिल रही है, जैसे पूरे दिल्ली को मिल रही है। तो गांव के डेवलपमेंट पे हम फोकस करेंगे ग्रामीण पंचायत में। महिला संवाद में जैसा हम सब जानते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए चाहे सीसीटीवी कैमरा लगाना हो, चाहे महिलाओं के लिए फ्री यात्रा करना हो, और खास तौर से जो इस बजट में पास हुआ है कि हर महिला को 1000 रुपए सम्मान राशि देने का, इन मुद्दों को लेकर के हम महिला संवाद को जो है आगे बढ़ाएंगे। पूर्वांचल समागम में दिल्ली के अंदर पूर्वांचल के लोगों से यहां की अर्थव्यवस्था चलती है। जितना श्रम शक्ति है, उस श्रम शक्ति का 90% पूर्वांचल के लोगों का। लेकिन यहां लोग काम तो करते थे, लेकिन लोग अपने गांव से आते थे यहां पर कि कुछ कमाएंगे, कुछ खाएंगे और कुछ घर वालों को पहुंचाएंगे। लेकिन यहां जिस तरह से बिजली पानी की महंगाई थी, वो सारा इसी में पैसा निकल जाता था। आज लोगों को जिस तरह से यहां पर बिजली फ्री हुई है, पानी फ्री हुआ है। आज पहले जब हमारी सरकार बनी थी, ज्यादातर पूर्वांचल के लोग यहां मिनिमम वेज कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं। पहले 8000 रुपए था, आज अनस्किल का भी 16000 रुपए, डबल हमने मिनिमम वेज किया है, जिससे लोग यहां रह भी रहे हैं और अपने घर पे भी पैसे भेज पा रहे हैं। हमारी सरकार बनी थी, पूर्वांचल के लोगों के 80 छठ घाट होते थे। आज 1000 से ज्यादा छठ घाट पे पूजा आज दिल्ली सरकार के सहयोग से होता है। पूर्वांचल के लोगों के मान सम्मान को स्थापित किया आम आदमी पार्टी ने, या यूं कहें कि आम आदमी पार्टी की बुनियाद में पूर्वांचल के लोग खड़े हुए, और आम आदमी पार्टी ने पूरा जो अनथराइज इलाका था, जहां जाने के लिए रास्ता नहीं होता था, लोग अपने घरों के पता नहीं बताते थे अपने रिश्तेदारों को, वो कहते थे सीपी में आ जाना, वहीं जाते थे, घूमते थे, उनको मार्केटिंग कराते थे, पार्क में बैठ के बतियाते थे, और वो अपने घर चले जाते थे। आज दिल्ली के हर इलाके में जितनी भी अनथराइज कॉलोनियां हैं, झुग्गी झोपड़ी का इलाका है, सब जगह पर सीवर पानी सड़क का इंतजाम किया है। तो जो अलग अलग सेगमेंट के लिए, अलग अलग समाज के हिस्सों को ताकत देने के लिए जो अरविंद केजरीवाल ने काम किया है, इसको अब फोकस करेंगे इस चौथे चरण के कैंपेन में 13 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक, जिससे कि समाज के हर तबके के साथ मिल करके अपने काम का जो अभियान है उसे भी आगे बढ़ा सके, और जो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार की जो तानाशाही है उसका भी जवाब देने के लिए लोगों को इकट्ठा कर सकें। हमने पहले दिन बताया था कि 1 लाख लोगों को हम 23 तक संकल्प दिला के तैयार करेंगे। ये 1 लाख लोग मिलकर के 25 मई को जनता को तैयार करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे, और उस दिन लोगों को घरों से निकाल करके मतदान स्थल तक ले जाएंगे, और इस जेल का जवाब वोट से देने की गारंटी करेंगे। तो ये चौथे चरण का अब ये अभियान आम आदमी पार्टी शुरू कर रही है, और जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है पूरे दिल्ली के अंदर, हमें इस बात का भरोसा है कि इस बार बहुत बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 7 सीटें हारने जा रही है, और इंडिया गठबंधन मिल करके दिल्ली की 7 सीटों को जीतने जा रही है।